पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इसका एक एक पेंच जितनी मजबूती से कसा गया था उतना ही आसानी से खुलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है और ठीक ठाक नज़र भी आ रहा है ऊपर से, तो वहीं इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है, जबकि ये कोशिश की जा रही है बताने और समझाने की कि सब कुछ ठीक है। आज विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ और शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। हालांकि ये बात पहले से पता था कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन या किसी भी सदन की शुरुआत होने के बाद, किसी भी सत्र की शुरुआत होने के पहले दिन बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन आज जो हो गया वो काफ़ी, कहा जाए तो INDIA गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। इसको लेकर के जहां एक तरफ विरोधी काफ़ी उत्साहित हैं, वहीं आपको बता दें कि इस मामले ने पूरी तरह से एक नया मोड़ दे दिया है। मोड़ ये आया है कि बिहार छोड़िए ना, दिल्ली से सीधे केसी त्यागी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और उन्होंने एक तरह से कही है तो अल्टीमेटम दे दिया है कांग्रेस और वाम दल को। आपको बता दें कि आज जो कुछ भी सदन में हुआ और सदन के बाहर हुआ, हमने एक एक बात आपको बताया था। विधानमंडल का आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और हंगामा से शुरुआत हुई। जब विधानसभा में वाम दल के विधायक हमास इजराइल युद्ध के मुद्दे पर हमास का समर्थन करते हुए हंगामा करने लगे, तो उसके बाद सदन के भीतर बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बात बीजेपी की ही नहीं है, अगर बीजेपी के विधायक उसमें हंगामा कर रहे थे तो उनका हंगामा करने का एक मकसद नज़र आ रहा था, लेकिन इस हंगामे के बाद जो मामला सामने आया वो कुछ और था। कार्रवाई मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन भाकपा माले विधायक महबूब आलम और उनके साथ खड़े वाम दलों के विधायक पूरी तरह से मुखर थे और हाथों में तख्तियाँ लिए हुए थे। इसके बाद जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी मोर्चा संभाल लिया और यहाँ तक कह दिया कि ऐसे लोग हमास द्वारा इजराइल में की गई दरिंदगी को भी देखना चाहते हैं। जदयू विधायक ने तो हमास का समर्थन करने वालों को आतंकवादी मटेरियल वाला करार दे दिया और इस बात को लेकर के अब सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पे राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग तक कर दी। आपको बता दें कि अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने भी पार्टी का यह स्टैंड जाहिर कर दिया है और बता दें कि भाकपा माले के विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने सदन के भीतर हमास के समर्थन में नारेबाजी की। अब इसको लेकर जदयू की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। हमास के समर्थन में बिहार में माले विधायकों के आने पर केसी त्यागी ने साफ साफ कहा है कि हमारा गठबंधन इंडिया का हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो, यह राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन है और उनके विचारों में एक रूपता तो अवश्य होनी चाहिए जो नज़र नहीं आ रही है। हम लोग कई सवालों पर कम्युनिस्ट से, कांग्रेस से असहमत हैं, लेकिन मूल सवालों पर हम सब एक हैं, चाहे इजराइल हो या हमास हो। जो विध्वंसक और हिंसात्मक गतिविधियों में संलग्न हैं उनको हमारा कोई समर्थन नहीं है और न कोई सहानुभूति है। ऐसी बातों को कह करके कहीं ना कहीं केसी त्यागी ने डॉक्टर संजीव के बयान को पूरी तरह से सही बताया है। डॉक्टर संजीव ने विधानसभा के भीतर भाकपा माले के विधायकों की हकीकत को जो जिस तरह की बातें की और उनकी हरकत इनको अशोभनीय करार देते हुए गहरी नाराजगी जताई है और कहा कि ये अत्यंत दुखद है। उसके बाद अब केसी त्यागी का, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उनके बयान के आने का मकसद आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, वहीं केसी त्यागी का ये कहना कि कांग्रेस और वाम दलों से हमारा दूरी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक फाइनल अल्टीमेटम जरूर मिल गया है। इसके बाद अब क्या होता है, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।